Good morning, class. Today we are going to hear study our class notes 11, chapter number 3, source of finance for joint stock company. Now, today our topic is loan from commercial bank. First we have to understand what is the meaning of commercial bank. Commercial bank होता है क्या है? कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जो एक जनरल सर्विस प्रोवाइड करता है टू जनरल पब्लिक और एनी टाइप ऑफ कंपनी. A bank who is providing a general services. General services means depositing cash, providing loan, and opening current account, saving account, and doing NEFT, doing RTGS fund transfers. Each and every services which is provided by the bank. That is the commercial bank. Okay. इंडिया में कॉमर्शियल बैंक के एग्जांपल हैं आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक. ऑल ऑफ दिस बैंक आर कॉमर्शियल बैंक. ओके. नाउ हियर इज गिवन लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक लोन देता है, किसको देता है? या तो पब्लिक को देगा या कंपनी को देगा. तो वो क्या होता है, कैसे देता है, उसका मतलब क्या होता है, मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक. हियर इज गिवन बैंक एडवांसेस. बैंक एडवांसेस मीन बैंक प्रोवाइडिंग लोन टू पब्लिक ऑफ फिक्स्ड अमाउंट. मीन्स एक सर्टेन अमाउंट होता है, 50,000 देगा, 1 लाख देगा, 2 लाख देगा, 5 लाख देगा. इन लम सम मीन्स उसके लगभग 4 लाख 5 लाख के लगभग लम सम टू द बारोवर फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड. स्पेसिफाइड पीरियड मीन्स 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर. ऐसे एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है, एक सर्टेन पीरियड होता है. इंटरेस्ट इन चार्ज एट फिक्स रेट. मीन्स अगर वो जितना लोन प्रोवाइड करता है, सपोज करो अगर बैंक 1 लाख रुपीज किसी कंपनी को या पब्लिक को लोन देती है, ठीक है, तो क्या करती है, एक फिक्स रेट पर इंटरेस्ट लेती है. वो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, तो 10% हो सकता है या 11% हो सकता है या 12% हो सकता है और लेस देन 10% हो सकता है. दैट इज द इंटरेस्ट चार्ज. सैंक्शन अमाउंट. एक सैंक्शन अमाउंट मीन्स ऑफिशियली इन पेपर जो अमाउंट बैंक दे देता है. सैंक्शन अमाउंट मीन ऑफिशियली इन पेपर पे. सपोज को प्रपोजल गया 4 लाख का, बैंक ने लोन कितना दिया, 3 लाख का. दैट इज द सैंक्शन अमाउंट. लोन इज एडवांस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. अब ये कह रहे हैं लोन कैसे बैंक देता है, बिना सिक्योरिटी का बैंक लोन देता नहीं है. ये कह रहा है लोन एडवांस अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सम एसेट्स. आपके पास कोई लिक्विड सिक्योरिटी हो या इलिक्विड सिक्योरिटी, यानी मूवेबल सिक्योरिटी हो या इमूवेबल सिक्योरिटी हो, उस पर बैंक उसको बैंक मॉर्गेज करता है, फिर लोन देता है. और ऑन पर्सनल गारंटी, या किसी हाई क्रेडिट वर्जिनस इंसान हो या कोई ऐसी गारंटी जिसपे बैंक ट्रस्ट कर सके. दैट इज द पर्सनल गारंटी ऑफ द बारोवर. ओके. बारोवर मीन द पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर लोन इन एनी बैंक या एनी रिलेवेंट बैंक. ये डेफिनेशन ये कह रहा है फिक्स्ड अमाउंट पे बैंक लोन देता है, लमसम करीब करीब स्पेसिफाइड पीरियड के लिए देता है. बैंक उस पर क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, एट अ फिक्स रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, और सैंक्शन अमाउंट पे करता है. प्रपोज अमाउंट पे नहीं, सैंक्शन अमाउंट पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज. उसके लिए क्या करना होता है, हमें एक प्रॉपर्टी देनी होती है और पर्सनल गारंटी. ठीक है. अब हम मीनिंग क्या आ रहा है, बैंक एडवांसेस. बैंक प्रोवाइडिंग लोन इन अ लम सम टू द borrower, okay, for a specified period, and bank charges some interest to the sanction amount. और बैंक उसको लोन कैसे प्रोवाइड करता है, बैंक प्रोवाइडिंग लोन अगेंस्ट टेकिंग mortgage of some property, okay, some property or any type of personal guarantee. This is the main meaning of what is the loan from commercial bank. Again I am repeating, बैंक एडवांस मतलब लोन प्रोवाइड करता है, किसको बैंक लोन देता है, टू द पब्लिक और कंपनी. वो कौन होता है, वो बारोवर होते हैं, पब्लिक होगी या तो कंपनी होगी, वो क्या होंगे, बारोवर होंगे. बैंक लोन प्रोवाइड करता है एक लमसम अमाउंट पे एक फिक्स पीरियड के लिए. ठीक है, फिक्स पीरियड के लिए लोन कैसे प्रोवाइड करता है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है और एक प्रॉपर्टी यानी कोई ना कोई सिक्योरिटी अपने पास रखता है, सो दैट
बैंक ट्रस्ट कर सके उस रिलेवेंट पर्सन पे। अगर वो पर्सन इन फ्यूचर कभी भी इंसॉल्वेंट हो जाता है या उसका बिजनेस बंद हो जाता है तो बैंक कैन रिकवर देयर मनी इजिली। ओके, दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ what is the main meaning of loan from commercial bank. Now in next topic we will study what is the advantage and what is the disadvantage of loan from commercial bank. Here we will discuss what is the merit and demerit of loan providing by commercial bank. जो कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करता है उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड इन एडवांटेज। फर्स्ट पॉइंट इज फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, डेफिनेटली ये स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है। जैसा हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स के लिए होता है ये स्पेसिफाइड पीरियड। तो जो बॉरोवर होता है उसको इजी हो जाता है, टाइम पे लोन पे करने में इजी हो जाता है, तो ये एडवांटेज है। थर्ड पॉइंट से इन बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग एंड इक्विटी, डेफिनेटली ये बेनिफिट होता है किसके लिए, बॉरोवर के लिए, क्यों उनके पास एक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, एक बैलेंस्ड फंड है, ओन फंड का और लोन फंड का। दैट इज द वन सेकंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट इज सेइंग रिलेशनशिप। रेपुटेड बैंक के साथ इनका रिलेशनशिप बनता जाता है। रेपुटेड बैंक, अगर इन्होंने बॉरोवर ने कहीं से लोन लिया है, वो टाइम पे इंटरेस्ट पे कर रहा है, रिपेमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उनकी रिलेशनशिप क्या होती है, बैंक के साथ अच्छी बनती जाती है। तो इन केस ऑफ एनी रिसीजन या डिप्रेशन या एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में बैंक अपने बॉरोवर को इजिली फंड प्रोवाइड कर देते हैं। दैट इज द थर्ड बेनिफिट। फोर्थ इज सेइंग रीपेमेंट। यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बॉरोवर को कब रिपेमेंट ऑफ कैपिटल बॉरोवर को कब करना होता है, व्हेन द बॉरोवर अर्न फ्यूचर अर्निंग। तो बॉरोवर फ्यूचर में कुछ पैसे अर्न करता है तो क्या होता है, उनको रिपेमेंट कर देते हैं, आराम से इजी होता है उनके लिए रिपेमेंट ऑफ कैपिटल करने में। फर्स्ट सेइंग इंटरेस्ट। अब क्या होता है कि बॉरोवर इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है, इंटरेस्ट पे करता है तो उसको बेनिफिट मिलता है। किस में बेनिफिट मिलता है कि वो उसका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कब निकलता है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट इज द एक्सपेंसेस ऑफ बॉरोवर, तो इंटरेस्ट लेस करके प्रॉफिट निकलता है तो क्या होता है, बॉरोवर टैक्स कम पे करता है। दिस इज द ऑल द फिफ्थ बेनिफिट ऑफ द बॉरोवर। ओके, नाउ हियर इज सेइंग व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ बॉरोवर। फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग मॉर्गेज देना पड़ता है, डेफिनेटली कोई ना कोई एसेट्स सिक्योरिटी देनी पड़ती है तब जाके बॉरोवर को लोन मिलता है। अगर बॉरोवर अपना एसेट बैंक के साथ मॉर्गेज कर देता है तो वो एसेट्स कहीं और यूज नहीं कर सकता है। सेकंड पॉइंट इज सेइंग टाइम कंज्यूमिंग। डेफिनेटली लीगल फॉर्मेलिटीज प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं किसी भी चीज लोन को लेने के लिए, चाहे जनरल पब्लिक हो या कंपनी हो, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, कई सारे फॉर्मेलिटीज पूरे करने पड़ते हैं, कई जगह जाना पड़ता है, बहुत दौड़ना पड़ता है लोन के लिए। तो ये सेकंड डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है। अब कह रहे हैं इंटरेस्ट। अब कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही करना है, तो ये भी एक परमानेंट बर्डन बन जाता है किस पे, बॉरोवर पे। फोर्थ पॉइंट सेइंग क्रेडिट रेटिंग कैपेसिटी। अगर एक बार किसी कंपनी ने या किसी जनरल पब्लिक ने लोन ले लिया तो उसकी क्रेडिट रेटिंग की कैपेसिटी क्या होती है, डाउन होने लगती है, यानी कहीं और से अगर लेने जाएगा लोन तो उसको जल्दी लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई दूसरा बैंक ये सोचेगा इसने एक बैंक से लोन लिया ही है और दूसरे बैंक को अप्लाई कर दिया है लोन के लिए, पहले एक लोन पेमेंट हो जाए तब तो दूसरा लेगा, और उसके पास जो एसेट्स होते हैं वो ऑलरेडी मॉर्गेज कर चुका होता है, इस वजह से उसकी क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वी विल स्टडी लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी विल स्टडी मीनिंग and what is the advantage and disadvantage of loan from financial institution. Now our next topic here is loan from financial institution. First we will learn what is the meaning of loan from financial institution. Here is written the government of India. Here is written the government of India has set up several special institutions. Underline the word here, several special institutions like development बैंक। इंडिया में बहुत सारे डेवलपमेंट बैंक हैं जो स्पेशली इंडस्ट्रीज को लोन फाइनेंस करते हैं, बिजनेस कंसर्न को लोन फाइनेंस करते हैं। स्पेशल इंस्टीट्यूशन लाइक
development banks in the country to provide long term to provide long term and medium term finance to business enterprise. These institutions play a major role in new concern play a major role in new concern means नया business and modernization and expansion of existing concern. Meaning is this, कोई भी business या company which is already in running, then they provide finance in the forms of equity and debt. They provide in the forms of equity and debt. Here is the main meaning. What is the main meaning of loan from financial institution? Here we again learn द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक सेटअप बनाया है किस चीज के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए. किस टाइप का सेटअप, लाइक डेवलपमेंट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अच्छा, वो लोन प्रोवाइड करते हैं, किस टाइप का लोन प्रोवाइड करते हैं, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन. वो लोन किस फॉर्म में होता है, इक्विटी होता है या डिप्ट में होता है. वो मीडियम या लॉन्ग टर्म लोन किसको मिलता है, या तो न्यू कंपनी को मिलेगा या कोई भी कंपनी which the company who is already doing their business. So what is the main meaning of loan from financial institution is here, the institution or development bank who is providing short term or who is providing long term or medium term finance to new business or existing business in the forms of equity and debt. Equity means, all of you know, equity means own capital, debt means which is loan capital. Means वो financial institution या development bank in the forms of own capital means उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अपने, यानी शेयर होल्डर बनते हैं, या उस कंपनी को डेप्ट देते हैं मीन्स लोन प्रोवाइड करते हैं. ओके, दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ द लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अगेन आई एम रिपीटिंग, in India, in countries like India, there are several institutions or development bank who is providing long term and medium term loan to new businessmen or new concern or existing concern, existing in the forms of equity or debt. This is the main definition of loan from financial institution. Now we will, next point we will learn what is the advantage and disadvantage of loan from financial institution. Here we will learn what is the advantage and disadvantage of loan from financial institution. First one is saying new concern. जो कंपनी नहीं होती है, अभी स्टार्टअप में आई हुई होती है, अभी बिजनेस शुरू करने वाली होती है, अपना प्लान वगैरह प्रिपेयर करती रहती है, ठीक है, और एक प्रपोजल देती है बैंक के लिए. तो बैंक तो न्यू कंसर्न, नई कंपनी जो होते हैं उनके लिए बहुत एडवांटेज होता है ये, क्योंकि इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है पब्लिक वेलफेयर, मीन्स ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को प्रमोट करना, बिजनेस को फंड प्रोवाइड करना. ओके, तो न्यू कंसर्न को फायदा होता है, इस ज्यादा इनको दौड़ना नहीं पड़ता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं और अपने प्रपोजल को शो करते हैं और उनको लोन प्रोवाइड होता है. तो न्यू कंसर्न को इस केस में फायदा होता है. सेकेंड पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन. ये एग्जिस्टिंग जो बिजनेस होती है, एग्जिस्टिंग कंसर्न, उनको फायदा, उनके मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन के लिए ज्यादा फायदा होता है. ये सेकंड पॉइंट इज सेइंग मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन. एग्जिस्टिंग कंसर्न को करना, अगर कोई ऑलरेडी द कंपनी हु इज ऑलरेडी रनिंग, अगर कोई मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन करना हो तो उसके लिए, उनके लिए ये फायदेमंद होता है, क्योंकि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है. कोई भी कंपनी अगर ओन कैपिटल, खुद के बिजनेस से बिजनेस शुरू कर चुकी है, उसने कहीं से कोई लोन नहीं लिया हुआ है, ठीक है, तो वो अप्रोच करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फॉर फर्दर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ देयर बिजनेस. थर्ड पॉइंट इज सेइंग क्रेडिट वर्दीनेस. क्रेडिट वर्दीनेस कैसे होता है, क्योंकि जो इनका इन्वेस्टिगेशन होता है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होता है. डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद से ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनीज को या बोरोवर को लोन प्रोवाइड करती है. अगर लोन दे देती, इट मींस दैट कंपनी, दैट कंसर्न कंपनी इज हैविंग गुड क्रेडिट वर्दीनेस इन द मार्केट. क्रेडिट वर्दीनेस मींस ये होता है कि कोई भी कंपनी गवर्नमेंट ड्यूज टाइमली पेमेंट करे, अपने एम्प्लॉयों को सैलरी टाइम पे दे, ठीक है. अगर ऑलरेडी उसने कहीं से लोन ले रखा हो तो वो लोन टाइमली रिपेमेंट कर दिया हो, उसने वहां से एनओसी ले लिया हो, उसके रिलेशंस अच्छे लोगों के साथ हो, ठीक है ना, दैट ऑल कम्स अंडर डिटेल इन्वेस्टिगेशन. तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देती है कंपनी को, दिस मीन्स कंपनी इज हैविंग अ गुड क्रेडिट वर्दीनेस. फोर्थ बाय सेइंग गाइडेंस एंड एडवाइस. डेफिनेटली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन केवल लोन प्रोवाइड नहीं करती है, ये कंपनी को क्या देती है, गाइडेंस भी देती है, एडवाइस देती है, हाउ टू डू बिजनेस, वेयर टू सेल योर प्रोडक्ट, ओके, और हाउ टू मैनेज योर फाइनेंशियल कंडीशन, वेयर टू व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम, वेयर टू इन्वेस्ट योर फंड. ठीक है, सारा आप सबका सजेस्ट करती है ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसको, कंपनी को या बोरोवर को. फिफ्थ पॉइंट इज सेइंग कन्वीनिएंट एंड इकोनॉमिकल. ये पॉइंट कह रहा है कि अब फाइनेंशियल जो गवर्नमेंट सेटअप करती है ना ये सब चीजें, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन लोगों को बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, कोई भी कंपनी स्टार्टिंग में उनको थोड़ा सब्सिडी देती है, थोड़ी डिस्काउंट देती है, थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखती है, और उनको थोड़ा कम परेशान करती है, मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह कम करने पड़ते हैं. इस केस में ये कह रहा है कन्वीनिएंट एंड इकोनॉमिकल होता है. लोन लेना कहाँ से, डेवलपमेंट बैंक से लेना या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना. अब ये व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग हियर, फर्स्ट पॉइंट, इतना डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इतनी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ जाती है, इतना डॉक्यूमेंट्स कंपनी को देने पड़ते हैं कि बहुत लेट हो जाता है, तो उसमें दिक्कत फेस करते हैं. तो जो इनकी पॉजिटिव, जो इसमें पॉजिटिव चीजें हैं डिटेल इन्वेस्टिगेशन, वही इनका नेगेटिव पॉइंट भी है. किसी किसी केस में तो लोन भी मिल जाता है, बहुत सारे केस में लोन इनको नहीं मिलते हैं. सेकंड पॉइंट सेइंग सिक्योरिटी एंड कंडीशन. डेफिनेटली किसी भी फर्म को अगर लोन लेना होगा तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के टर्म्स एंड कंडीशन पे इनको अपना काम करना होता है. ठीक है ना, इसलिए कह रहे हैं कि दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज. अब थर्ड पॉइंट क्या है, अपॉइंट नॉमिनी इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, वो शेयर प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ इक्विटी, ऑल ऑफ ना, इन द फॉर्म्स ऑफ लोन प्रोवाइड करते हैं, फंड प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ इक्विटी एंड इन द फॉर्म्स ऑफ डेब्ट. अगर डेब्ट में प्रोवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसी में अपना इंटरेस्ट लेके चलेंगे. बट इफ दे प्रोवाइड इन द फॉर्म्स ऑफ इक्विटी, तो क्या करेंगे, अपॉइंट कर देंगे किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इससे क्या होगा, जो कंपनी की ऑटोनोमी है, ठीक है ना, अगर मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में कोई थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन आ जाए तो उससे मुझे प्रॉब्लम होगी. ठीक है ना, क्योंकि वो मेरी सीक्रेट चीजों को जान जाएगा, मैं बिजनेस प्लान कैसे करता हूँ, बिजनेस कैसे करता हूँ, वो समझ सकता है, जान सकता है, तो वो इजिली शेयर होल्डर को किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर सकता है. तो दिस इज अ थर्ड डिमेरिट of loan which is provided by the financial institution. Okay, now class notes 12 we will discuss in our next video. Till then, thanks.